गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड के बच्चों देखिए हमारा पाठ चल रहा है 10। ठीक है, पाठ 10 का क्या नाम है? बीरबल की सूझ। तो हमने अभ्यास एक उसमें से कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए आगे उसी चैप्टर के अंदर हमारा व्याकरण का टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है विराम चिन्ह। क्या है? विराम चिन्ह। तो बच्चों आज आपका ये व्याकरण का टॉपिक बहुत अच्छा दिया गया है, तो इसे अब ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले कि हमें ये समझना है कि विराम चिन्ह क्या होता है। ठीक है, विराम चिन्ह हम किसे कहते हैं, क्या चीज है विराम चिन्ह? तो पहले देखिए बोलते समय, जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते समय हमें कहाँ और कब कैसे रुकना है। ठीक है, तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि बोलते हुए हमें कब और कहाँ रुकना है। ठीक है, तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए विराम चिन्ह में कौन कौन से चिन्ह आते हैं। सबसे पहले देखिए इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण विराम। ये कौन सा चिन्ह है हमारा? पूर्ण विराम। मैं इसका नाम भी लिख रही हूं। ये हो गया पूर्ण विराम। अब देखिए पूर्ण विराम, ये लिखा मैंने पूर्ण विराम, ये हमारा चिन्ह है पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम ये चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं हम? वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाए तो अंत में क्या आएगा? इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे मीरा एक साहसी लड़की है। जब वाक्य हमारा पूरा हो गया तो वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अब मैं एक उदाहरण दे रही हूं इसका। मीरा एक साहसी लड़की है। तो देखिए जब हमारा वाक्य पूरा हो चुका यानी समाप्त हो चुका तो इस चिन्ह का प्रयोग कब करेंगे हम? वाक्य के अंत में। ये देखिए ये क्या हो गया हमारा? पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा? पूर्ण विराम। अब आगे देखिए अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहेंगे? ये हमारा कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। इस चिन्ह का क्या नाम है? अल्प विराम। अब देखिए अल्प विराम पहले किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय, ठीक है, थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे राहुल मोहित और रमन जा रहे हैं। तो ये देखिए राहुल मोहित और रमन जा रहे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, ये देखो 1 2 3 नाम आए हैं। तो राहुल के बाद हमने क्या लगाया? यहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज हुआ? अल्प विराम का। राहुल मोहित और रमन जा रहे हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए हम क्या करते हैं? जब थोड़ा सा रुकते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए ये क्या है? ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक। कौन सा चिन्ह है बच्चों? ये प्रश्नवाचक।
कब किया जाता है? प्रश्न पूछे जाने पर। प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और कब किया जाता है? प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में ही हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे पूर्ण विराम लगाते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग भी हम वाक्य के अंत में करेंगे। लेकिन कब होता है ये? प्रश्न पूछे जाने पर। जैसे कल तुम कहाँ गई थी? क्या तुम बाजार जाओगे? ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? जब कोई प्रश्न आपसे कर रहा है या आप किसी से कर रहे हो तो वो क्या होगा? हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, अब मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको। क्या तुम कल बाजार जाओगी? अब देखिए मैंने क्या लिखा है, क्या तुम कल बाजार जाओगी? तो क्या से जब हमारा स्टार्ट हो रहा है वाक्य तो ये क्या है? प्रश्नवाचक। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अंत में। वाक्य के अंत में हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया? प्रश्नवाचक। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या तुम कल बाजार जाओगी? तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया है। तो देखिए ये कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह है बच्चों? पूर्ण विराम, अल्प विराम। ये देखिए अल्प विराम प्रश्नवाचक, ये हमारा चिन्ह दिया गया प्रश्नवाचक का। तो आज मैंने आपको उदाहरण सही दिए, समझाइए। तो क्या करना है आपको? इस चिन्हों के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन सा चिन्ह क्या है और उसका नाम भी याद करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये चिन्ह की पहचान करनी है। उसके बाद आपको इनके नाम भी याद करने हैं कि कौन से चिन्ह का क्या नाम है। अगर आपको नाम याद हो जाएंगे और चिन्ह की पहचान हो जाएगी तब वाक्य आप अपने आप से बना भी पाओगे और पहचान भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बुक द्वारा विराम चिन्हों के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, विराम चिन्ह। दिया गया वाक्य पढ़ें। चींटी दाना लेकर जा रही थी, रेत वहीं पड़ी थी, इसी तरह दोनों अलग हो गए। उपयुक्त वाक्य में कोई विराम चिन्ह नहीं है, इसीलिए वाक्य को पढ़ने में मुश्किल हो रही है। भाषा को सरल बनाने के लिए हमें उचित ठहराव या रुकने की ज़रूरत होती है। हिंदी भाषा में इसके लिए कई चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह, जैसा कि बच्चों मैंने अभी ये मतलब कि बोर्ड पे समझाया आपको, और वही चीज़ यहाँ पर दी गई है जो हमें बुक द्वारा भी अब पढ़ेंगे। तो पहला देखिए क्या है? पूर्ण विराम। ये देखिए ये कौन सा चिन्ह है हमारा? पूर्ण विराम। प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। जैसे बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, तो ये कौन सा चिन्ह आ गया बच्चों? पूर्ण विराम, जो कि वाक्य के अंत में लगाया जाता है। कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, तो इसमें भी पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। पहला दिया गया था पूर्ण विराम। अब देखिए अल्प विराम। ये देखिए ये कौन सा चिन्ह है हमारा? अल्प विराम। 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह अल्प विराम कहलाता है। जैसे बीरबल अकबर और दरबारी बाग में पहुंचे। जैसे कि ये अल्प विराम आ गया तो थोड़ा हम रुकते ना, बीरबल अकबर, तो ये हमारा क्या होता है? अल्प विराम। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये क्या है हमारा? अल्प विराम। आगे देखिए प्रश्न सूचक। प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में लगाए जाने वाला चिन्ह
प्रश्न सूचक चिन्ह कहलाता है। जैसे क्या बीरबल परीक्षा में पास हो गए, तो ये क्या आ गया हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है। आप में से कौन बाग में मेरे साथ चलेगा, तो ये क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न सूचक कहिए या वाचक कहिए, तो क्या आ गया ये प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चिन्हों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है और अल्प विराम का प्रयोग जब दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को अलग करते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और प्रश्न सूचक में क्या आएगा कि प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। विराम चिन्ह आपकी बुक में पाठ 10 में दिया गया है। तो सिर्फ आपके 3 ही चिन्ह बताए गए हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक। ठीक है। तो आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनिए और विराम चिन्ह को ध्यान से समझिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपके यही टॉपिक फिर से रिपीट होगा। तो एक बार में ही आप अच्छे से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ओके।